व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डिबेंचर में मैंने आप लोग को दो टॉपिक्स कराए थे और दोनों के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए थे। अभी आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स में। उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा। एक आधा टॉपिक बचेगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। बट आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बहुत ध्यान से करना। और इसको 100% एग्जाम में आएगा, तो 100% साउदर्न इंडिया सवाल लिख लो इसको, और पक्का आने वाला है। चलो आओ फटाफट से, लेट्स बिगिन। तुम्हें साथ साथ हेडिंग डालो जल्दी से फटाफट से। इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि डिबेंचर इशू हो रहे हैं लेकिन उसमें टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन भी गिवन है। रिडेम्पशन का मतलब होता है कि पेमेंट की टर्म्स भी गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारी इशू की एंट्री में ही एक रिडेम्पशन का भी इफेक्ट दिखा देना है कि अगर रिडीम पेमेंट इतने पे हो रही है तो उसका क्या इंपैक्ट आता है हमारी एंट्रीज पे। ठीक है, ये टॉपिक है। अच्छा, मुझे ये भी बताओ यार, तुम लोगों ने रिवीजन जोश कोर्स भी ज्वाइन करा या नहीं करा? तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं हमारे जो ऑनलाइन कोर्स लुकआउट कर रहे हैं, जिनके आसपास अच्छा रिवीजन अवेलेबल नहीं है और वो रिवीजन करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके टर्म 2 में, तो हमारा टर्म 2 रिवीजन कोर्स लाइव हो चुका है हमारे डीसी ऐप के ऊपर। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो डायरेक्टली डीसी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और ये एक पेड रिवीजन बैच है जिसके अंदर लाइव क्लासेस होती हैं सारी, और लाइव क्लासेस के साथ साथ रिवीजन टेस्ट सीरीज भी होती है, आपके डाउट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है यार। तो आपकी परफॉर्मेंस बूस्टअप हो जाएगी। अगर आपको लेना है तो यू कैन टेक दिस, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9368508813, और सारी डिटेल्स ले लेना। और आई थिंक दिस इज गोना बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट और मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस पे रखा है। मतलब इस प्राइस पे तुम्हारे ऑफलाइन पे भी कोई नहीं पढ़ा सकता। दिस इज माई एश्योरेंस, गारंटीड। तो तुम लोग अगर लेना चाहो तो प्लीज प्लीज लुक आउट फॉर इट, और ले सकते हो यार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉल कर लेना, अच्छे से मजा आ जाएगा। दिस इज माई एश्योरेंस। चलो, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। क्या करना है देखो, अब मैं आपको इसके कुछ केसेस बताने वाला हूं। इसमें कितने केस होते हैं? इसमें 6 केस होते हैं। सबसे पहली चीज वो ये है कि डिबेंचर इशू कैसे करा गया है और रिडीम कैसे हो रहा है। रिडीम का मतलब पेमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मान के चलना कि 100 रुपए का डिबेंचर है। मैं इधर लिखूंगा कि कितने में इशू हुआ है, ठीक है, और इधर लिखूंगा कितने में रिडीम हुआ है। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये इशू इतने में हुआ है, पब्लिक से इतने में लिया है, और रिडीम का मतलब पेमेंट इतना होगा। ठीक है, अब 100 रुपीज का डिबेंचर आप कैसे इशू कर सकते हो? 100 रुपए का डिबेंचर आप इशू कर सकते हो कैसे? या तो 100 वाला 100 में, आप सब जानते हो एट पार 100 का डिबेंचर 100 में इशू करा गया, या फिर 100 वाला 110 में, आप सब जानते हो इशू एट प्रीमियम इसको बोलते हैं कि 100 वाला 110 में इशू करा गया, महंगे में इशू करा गया, या फिर 100 वाला 90 में, ये भी आप जानते हो कि कम में इशू करा गया, 100 वाली चीज 90 में दिखे। अब रिडीम करना है, पेमेंट करना है, तो पेमेंट कितने में हो रहा है भाई? 100 का लोन लिया है तो कितना चुकाओगे वापस? 100 तो चुकाओगे कम से कम। 100 का लोन लिया है तो मैं 100 ही वापस करूंगा। 3 केस आ जाते हैं। 100 का डिबेंचर 100 में इशू करा और 100 ही चुकाऊंगा। 100 का डिबेंचर 110 में लिया और कितने इशू वापस करूंगा? 100 पूरे। 100 वाला 90 में दिया था जनता को और कितने रिडीम कर रहा हूं मैं? कितने? पूरे 100। ठीक है, तो इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार बोलते हैं इसको। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार इसको बोलते हैं। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केसेस कौन कौन से होते हैं? यही सेम 3 केसेस। 100 वाला डिबेंचर 100 में, 110 में और 90 में, 3 हो गया। अब ये कैसे रिडीम हो सकता है? कई बार ये होता है कि ये महंगे में रिडीम हो। ठीक है, अब सर ये ज्यादा में पेमेंट कैसे हो रहा है? देखो यार, कंपनी को पैसे की नीड है, तो कंपनी पैसा लेने के लिए एक ऑप्शन देती है कि आज हम आपसे 100 रुपए ले रहे हैं लेकिन हम आपको 120 वापस करेंगे, हमें दे दो, हमें पैसे की बहुत जरूरत है। आपसे ले रहे हैं 100 लेकिन ज्यादा वापस करेंगे।
ठीक है। यहां पे जितने ले रहे थे उतने ही वापस कर रहे थे भाई, 100 वाली चीज के 100 ही दे रहे थे, 100 वाली चीज के 100 दे रहे थे, 100 वाली चीज के 100 दे रहे थे। इसको हम बोलते हैं रिडीम्ड एट पार, ठीक है या नहीं है। अभी 100 वाली चीज के 120 दे रहा हूं मैं वापस, मैंने कहा मैंने आपसे 100 के 100 लिए थे, वापस 120 करूंगा। 100 के 110 लिए थे, प्रीमियम पे लिया था, लेकिन वापस 120 करूंगा, प्रीमियम पे ही रिडीम कर रहा हूं। 100 के 90 लिए थे, लेकिन वापस 120 करूंगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो हमारे पास इशू 3 तरीके से हो सकता है, इशू एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। लेकिन जब वापस देने की बारी आएगी तो या पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। ये डिबेंचर को करने का तरीका है। ये केसेस अगर तुम्हें समझ में आ गए, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ओके, अब 100 वाली चीज के 100 लिए, 100 वाली चीज के 110 लिए, 100 वाली चीज के 90 लिए, सर क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगी? ये एंट्रीज आप जानते हो। केस नंबर 1, इसको बोलते हैं इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्रीज लिख के चलना प्लीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स। वही एंट्री जो आपने करी है, सिंपल, कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस क्यों नहीं है? क्योंकि ये पार पे ही रिडीम हो रहा है। पार वाले केसेस में कोई समस्या ही नहीं है, वही सब करना है जो आप पढ़ के आए हो अभी तक, ठीक है। केस नंबर 2 बनाते हैं। ये कैसे था, ये 100 वाला 100 में ही इशू था, 100 में ही रिडीम था, है ना। तो यहाँ पे आप 100 से ही सब कुछ करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे बस नंबर ऑफ डिबेंचर्स से। फिलहाल एंट्री लिखते चलो, क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। केस 2 में 100 वाला 110 में इशू हुआ था, यानी कि इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार। प्रीमियम में इशू हुआ है और रिडीम हुआ है पार पे। ओके, अच्छा जी, एंट्री बताओ सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये सब आप जानते हो कि ये एंट्री जब डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करा जाता है तो 100 के आप 110 ले रहे हो तो आपको 110 रिसीव होंगे। 110 100 वाला डिबेंचर, डिबेंचर में हमेशा उसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी 100 वाला। 10 रुपए आपने प्रीमियम के लिए, नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने भी डिबेंचर इशू करे गए हैं, 100 200 500, ठीक है। अच्छा, अगला वाला केस, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या बनता है हमारे पास, इशूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट पार। 100 वाला 90 में, इसकी क्या एंट्री करते हो सर? इसकी एंट्री करते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें कंबाइन, एक ही बारी में पूरे डिबेंचर की बात हो रही है, तोड़ तोड़ के पैसा नहीं आ रहा, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइन होता है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, पूरा लिख देना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर्स, ये आप जानते हो, ठीक है। तो 90 मिलेंगे आपको, मिलेंगे 90, डिस्काउंट 10 का, डिबेंचर 100 का। सर कोई नया तो है नहीं, कुछ भी नया नहीं है, जो आपने अभी तक पढ़ा है वही है सब। नया कहाँ पे आएगा? अब आएगा केस नंबर 4 से। ये वाले केसेस, ये न्यू है। सर ये न्यू क्यों है? ये न्यू इसीलिए है क्योंकि पेमेंट ज्यादा हो रहा है इसमें, 100 का आप 120 दे रहे हो, है ना। तो अब यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे? चलिए जी, आई थिंक ये 3 केसेस आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। ये 3 केसेस वही हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। ओके, प्रॉब्लम कहाँ आती है सर? प्रॉब्लम आती है जब रिडीम प्रीमियम पे हो रहे हो। अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहे हो तो क्या करना है? देखो जी, केस नंबर 4,
इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, है ना। 100 के आपने 100 लिए हैं लेकिन आप वापस 120 करोगे, हो गया ना। अब देखो क्या करना है, आप फिलहाल के लिए इसको भूल जाना, बस इशूड एट पार की एंट्री क्या करते हो, आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर। यही तो एंट्री करते हैं हम कि 100 रुपए का डिबेंचर, हमें 100 रुपए रिसीव हो गए। सर नया क्या है, नया तो बताओ। नया अब है 100 के आप कितने वापस करोगे, 100 के आप वापस करोगे 120, है ना। अब 100 रुपए की लाइबिलिटी तो आप यहाँ दिखा ही रहे हो डिबेंचर में कि मुझे 100 रुपीज वापस करने हैं, बट 100 नहीं वापस करने, इस बार कितने वापस करने हैं 120, 20 रुपीज की और लाइबिलिटी भी तो राइज हो रही है। 100 के 120 दे रहा हूँ, 100 तो मैं यहाँ पे अपनी लाइबिलिटी मान रहा हूँ कि ये मेरे डिबेंचर लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, मैंने क्रेडिट कर दिया। 20 रुपीज एक्स्ट्रा भी तो है, वो भी यहाँ दिखाओ, उसको भी यहाँ पे क्रेडिट करो। उसको क्या बोलोगे, ध्यान देना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। उसको एसपीआर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सर कितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, 20 रुपीज। अब मुझे बताओ 100 वाली चीज के 120 दे रहे हो, क्या आपका 20 का लॉस नहीं हो रहा। जितना आपने यहाँ पे प्रीमियम क्रेडिट करा है उतना ही यहाँ पे ऊपर लॉस डेबिट कर दो। लॉस ऑन इशू डेबिट 20 रुपीज, यानी ये डिबेंचर इशू करे तो मुझे इतना लॉस हो गया। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना, नॉर्मल एंट्रीज, बस जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो क्रेडिट करो और उतना ही लॉस डेबिट कर दो, और कुछ नहीं है, बाकी वही एंट्रीज है, समझे। एक और केस देखो, अगला वाला केस 5 क्या है, 100 वाला 110 में लिया है, 120 वापस करोगे, इसको क्या बोलते हैं, केस 5। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। इशू भी प्रीमियम पे करा गया है और रिडीम भी प्रीमियम पे ही होगा। 100 वाला डिबेंचर 110 में इशू करा गया है और 120 में रिडीम होगा। 100 वाला 110 में इशू है, 120 में रिडीम होगा, ठीक है। आप फिर से मैं कहूंगा कि इसको भूल जाओगे तो लास्ट में दिखाएंगे, पहले आप अपनी एंट्री कर लो जो आप करते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, है ना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैंने 100 के 110 लिए हैं, 100 और 10, ठीक है। अभी वापस कितने करने हैं, वापस 120 करने हैं, फिर से 20 रुपए एक्स्ट्रा देने, है ना। वो जो 20 है बस उसको आपको यहाँ पे ऐड करना है, उसको क्या बोलना है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20 रुपीज और इतना ही ऊपर लॉस, 20 रुपए का लॉस, लॉस ऑन इशू डेबिट। ये नया है सर। इसके बाद जितने भी डिबेंचर कंपनी बोल रही है, इशूड 1000 डिबेंचर, 2000 डिबेंचर, 4000, इन सबसे मल्टीप्लाई कर लेना। तुम्हें ब्रैकेट बनाना आना चाहिए, ब्रैकेट का मतलब ये लिखना आना चाहिए। ये आ गया फिर तो क्वेश्चन हो गया, है ना, समझ में आया। अच्छा अब चलता हूं मैं केस 6 पे। चलो सर, केस नंबर 6, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम। 100 वाला 90 में और 120 वापस करने, ठीक है। 100 के 90 लिए हैं कंपनी ने, करो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। यही तो करते हो कि 100 के 90 मिल रहे हैं, 90, 10, 100, ठीक हो गया, नहीं हो गया। अभी वापस कितना करना है, 120, तो वो जो 20 एक्स्ट्रा है उसको क्या बोलोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20, और यही 20 का यहाँ पे लॉस रिफ्लेक्ट करो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 20, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग को एक चीज़ देखनी है, कई बार बुक्स में ऐसा होता है भाई 100 के 90 लिए तो 10 रुपए का भी तो लॉस ही है, और 120 दे रहा हूँ तो 20 रुपए का और लॉस है। ये दोनों ही मेरे लॉसेज हैं,
तो बुक्स में इसको कंबाइन लिख देता है, लॉस ऑन इशू डेबिट 30 रुपीज से कर देगा ये। लेकिन ये 30 आए कहाँ से समझ गए? 10 रुपीज तो इशू करते टाइम और 20 रुपीज जो रिडीम करते टाइम फालतू देने। तो ये कंबाइन ऐसे लॉस ऑन इशू भी आप लिख सकते हो। तो बेसिकली आपकी एंट्रीज वही है, बस जब भी प्रीमियम पे रिडीम हो रहा होगा तो वो प्रीमियम एक्स्ट्रा क्रेडिट करना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम से, उतना ही लॉस ऊपर डेबिट भी कर देना है। इस तरीके से आपके ये 6 केसेस बन जाते हैं और ये 6 केसेस आपको कंफर्म एग्जामिनेशंस में पूछ रहा होगा, कोई भी 2 या 3। ठीक है, 3 ये करा दिए मैंने, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। 3 मैंने आपको ये करा दिए, ये तीनों ही केसेस बहुत बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा लो 4th 5th और ये 6th, और आपको समझ में आने चाहिए। सेम एंट्रीज, बस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या कॉन्सेप्ट है ये पता होना चाहिए, उतना ही क्रेडिट उतना ही डेबिट, इंपैक्ट ये है, मल्टीप्लाई करो काम हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तुम लोग इसके क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो, एज इट इज वाले कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया। अब अगली क्लास में तुम्हें इसके क्वेश्चंस कराता हूँ, और चैप्टर में कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक बचा, इशू ऑफ डिबेंचर्स और कोलेटरल सिक्योरिटी, चैप्टर खत्म। उम्मीद है कि इशू ऑफ डिबेंचर्स तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब समय आ गया है, मार्च शुरू हो गया है, तो दिस इज द टाइम। मेरे 11th के भी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं कि अब हम 12th पे अच्छे से काम करेंगे और सारी चीज़ें प्रिपेयर करेंगे फॉर आवर टर्म 2 बोर्ड्स। तो ठीक है यार, अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। तब तक पढ़ते रहो, ये कॉन्सेप्ट पूरा कर लेना। थैंक यू।